अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचर शाहिना। आज की वीडियो ज़रा डिफरेंट है और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे सब मुझसे कि आप जो है कुछ अपने जो ड्रेस होते हैं, ईद के जो ड्रेसेस होते हैं और पार्टी के ड्रेसेस होते हैं, उनके कुछ डिज़ाइन जो है हमसे शेयर करें। अभी ईद पर जो मैं ड्रेसेस रेडी कर रही थी उनके मैं वीडियोज़ की काफ़ी दिनों से प्लानिंग कर रही थी, लेकिन कभी किसी के दुपट्टे का डाई नहीं हुआ, तो कभी किसी का कुछ मसला था, कभी टेलर के पास से नहीं आया। तो अब ये कि सारे सूट अब मेरे कंप्लीट हो गए, तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना देती हूँ, उसमें आपको डिज़ाइन दिखा देती हूँ और कौन सा ड्रेस मैंने कहाँ से लिया है, उसके क्या प्राइसेस हैं और कितने में उसके लेसेस लिए, कितने में मैंने उसे स्टिच करवाया है, तो वो टोटल कॉस्ट एक ड्रेस की कितनी बनी और किस तरीके से मैंने उनको डिज़ाइन किया। तो मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल से बताती हूँ, तो इस वीडियो को गौर से देखिएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो मैं और बनाऊँ, और जैसे लवीज़ा है, उमेज़ा है, उनके भी ड्रेसेस होते हैं, उनके डिज़ाइंस होते हैं जो मैं खुद डिज़ाइन करती हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। और सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है मेरी तमाम अपने क्लाइंट्स से, अपने सब्सक्राइबर से, कि ये लोग आप लोग जो है ना, मुझे सम टाइम ये होता है कि आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर रहे होते हैं, कमेंट कर रहे होते हैं, तो वो कमेंट जो होते हैं फिर मुझे पर्सनली सबको अलग अलग मुझे रिप्लाई करना पड़ता है। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है प्लीज़ मुझे जो कमेंट होते हैं वो यूट्यूब पर ही किया करें, ताकि वो दूसरे भी लोग देख रहे होते हैं, अगर उनका भी वही सवाल होता है तो मुझे एक ही जगह जवाब देना पड़ता है। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं। ईद के मेरे कुछ ड्रेसेस हैं, कुछ ख़रीदे हैं, रेडीमेड हैं, कुछ मैंने डिज़ाइन किए हैं। तो अभी तो वो मैं ड्रेस दिखा दूंगी, लेकिन मैं जब ईद पे गेटअप करूँगी तो मैं पूरे गेटअप, ज्वेलरी, सब चीज़ों के साथ मैं आपको दिखाऊंगी कि उस ड्रेस को मैंने फिर कैसे उसको कैरी किया। चलें अब चलते हैं अपने तमाम ड्रेसेस की तरफ। ये ड्रेस तकरीबन, ये जो शर्ट ली थी 5500 समथिंग, 5500 तक ये शर्ट थी। और उसके बाद जो है ना, उसको मैंने रेडी किस तरह किया कि ये अब ड्रेस देख लें। सबसे पहले तो J.Dot की ये शर्ट है। अच्छा, उसके जो पार्टी ड्रेसेस होते हैं ना, उसका है ये ड्रेस जो है। इसको करीब से दिखा दो। ये इसके स्लीव्स में इस तरीके से काम है, और ये जो है इसके स्लीव्स में जो है ना, काफ़ी अच्छा से इस तरीके से काम हुआ है और काफ़ी खूबसूरत लगता है। और सामने इसमें इस तरीके से बटन लगे हुए हैं, ठीक है। ये बटन इन्होंने बिल्कुल क्लोज करके लगाए हुए हैं। गले का जो साइज़ है ये बहुत अच्छा है। ये जो है ना, अंदर मैंने इस डम्मी को मैंने शर्ट बनाई हुई, तो उस पर मत जाइएगा। ये जो है इसका जो गले का डिज़ाइन है, बहुत ही साइज़ जो है बहुत ही कंफर्टेबल है। और इसके बाद इसके पीछे जो है ना, पीछे इस तरीके से इन्होंने ये इस तरीके से डोरी दी हुई है इन्होंने, ताकि थोड़ा सा वो जो है ना क्लासी लगता है, थोड़ा सा ये क्लासी लगता है। और उसके बाद ये दुपट्टा जो है मैंने बिल्कुल सादा रखा है, क्योंकि इसमें मैंने लेस नहीं लगवाई, वो फिर चुभती है, मुझे परेशान करती है वो लेस ना। तो मैंने बिल्कुल सिंपल सा डोरी पाइपिंग इस तरीके से मैंने इसमें डोरी पाइपिंग मैंने करवाया है, इस तरीके से बिल्कुल सिंपल सा। और इसकी जो है ना, असल में इस सूट की जो ये शर्ट तो मैंने रेडी टू वेयर लिया था, और इसकी ऑल्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे। इसका जो लार्ज साइज़ है बिल्कुल सही आता है, तो मैंने ये लिया। लेकिन मुझे ये लग रहा था कि मुझे इसको किसी पार्टी के लिए मैंने ये लिया था। ये जब मुझे दिया था तो मुझे था कि मैं किसी पार्टी में ही पहनूंगी, घरों में तो तकरीबात में ये पहन नहीं सकते, घर में भी नहीं पहन सकते। तो फिर मैंने सोचा कि इसके साथ मुझे जो है, तो इसके साथ जो है ना, मैंने फिर ये जो इसका जो ट्राउज़र है ना, मैंने ऐसा बनवाया था, ठीक है। अब वो सिंपल ट्राउज़र पहन के मैं थक गई थी, तो फिर मैंने ये ट्राउज़र इस तरह बनवाया था। इसमें सारे पैनल्स डलवाए थे और इसमें ये लेस डलवाई थी, ठीक है। क्योंकि इस ड्रेस पे सिल्वर ही लेस है, तो सिल्वर का ही कॉम्बिनेशन है, तो मैंने सारा जो है ना इसमें सिल्वर ही करवाया था। और एक में तकरीबन 8 पैनल्स हैं, 8 पैनल इसमें हैं। और नीचे मैंने इसमें लगवाया था, नीचे मैंने इसमें जामावार लगवाया था अंदर से, ये इस तरीके से जामावार है। और इसके अंदर ये थोड़ा सा इसमें ना वो क्लासी लुक आता है। और ये इस तरह मैं आपको एक दफ़ा खोल के भी दिखा देती हूँ। ये इस तरीके से ये ट्राउज़र है, ठीक है। अगर आप लोग चाहें कि कोई फॉर्मल है, बहुत ज़्यादा आप लोग लहंगे और गरारे आपको नहीं सूट करता, जैसे मुझे अपनी एज के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि मैं गरारे और ये सब पहनूँ तो अच्छा लगता है, तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा जो है ना इस तरह का ड्रेस बनवा लूँ, जो ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। अगर आप लोग बनवाएंगे ऐसा तो फिर मुझे ज़रूर बताइएगा। ये मेरा एक ड्रेस हो गया रेडी। ये मेरा दूसरा ड्रेस है, ठीक है। ये जो है ना, ये ड्रेस जैसा आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, ये इस तरीके से, ये देखें, ठीक है। और ये इसके स्लीव्स हैं, इस तरीके से ये इसके स्लीव्स,
ठीक है। ये जो ड्रेस है बहुत ही खूबसूरत, मेरे तमाम ड्रेसेस में जो है ना, मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत ड्रेस अपना ये लगा। मुझे अपने तमाम ड्रेसेस में जो सबसे ज़्यादा अच्छा ड्रेस लगा, मुझे बहुत पसंद आया, मेरा ये ड्रेस है। मैं इसकी वजह बताऊं क्यों, क्योंकि मुझे जो है ना ये ड्रेस है ना, मुझे किसी ने गिफ्ट किया था। अब ये गिफ्ट किया था, मैं आपको बताती हूँ। मुझे इस तरीके से देखें आप, जैसे दिख रहा होगा आपको, तो ये मुझे ना 3 पैनल्स थे इस तरीके से। सेंटर का ये इस तरह का ये सेंटर का पीस है। अब ये सेंटर के पीस के साथ मेरे 2 साइड के पैनल्स थे इस तरीके से। एक साइड पे ये पैनल हो गया और एक साइड पर ये पैनल हो गया। अब ये 2 पैनल्स थे और इस तरीके से मेरे पास ये कपड़ा था मौजूद। सिर्फ ये मुझे मेरी जो नेबर में रहती हैं और मेरी बहुत अच्छी क्लाइंट भी हैं और मेरी जो नेबर में रहती हैं, और इन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इसको रेडी करती हूँ, लेकिन मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ड्रेस मेरा इतना खूबसूरत, इतना अच्छा बनेगा। और इसकी टोटल कॉस्ट मैं आपको बताऊँगी तो आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे, इतने सस्ते में कोई ड्रेस इतना अच्छा कैसे बन सकता है। तो ये जो ड्रेस है मैंने ये लिया, ये 3 पैनल्स थे। इसके साथ मैंने फिर ये देखें, ये जो सेंटर लेस है ना, ये सेंटर लेस मैंने ये इस तरीके से गोल्डन सेंटर लेस लिए थे मैंने। अच्छा, लेस वगैरह जो मैं हमेशा राबी सेंटर से लेती हूँ, ठीक है। ये सेंटर लेस लिया था। अच्छा, सेंटर लेस लेने में हमेशा ये करें कि गोल्डन में हमेशा आप कपड़ा साथ लेकर जाएं, क्योंकि गोल्डन के इतने सारे शेड होते हैं कि मार्केट में आपको फिर उसके एग्जैक्ट गोल्डन शेड को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं इसको लेकर गई थी ताकि मेरा जो गोल्डन शेड जो है ना मैच हो जाए, लेकिन थोड़ा सा इसके लेस का शेड जो है ना थोड़ा डार्क हो गया था। एक तो ये सेंटर लेस लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने लिया ये इस तरीके से ये वाली लेस। ये लेस मैंने ली थी बिल्कुल अलग से। ये अलग से लेने के बाद ये ऑर्गेन्जा का कपड़ा लिया, ये लगवाकर, ये ऑर्गेन्जा का कपड़ा लगवाकर, और इस तरीके से फिर मैंने ये लेस लगवाई। और ये आस्तीन का कपड़ा जो है ना वो है जो दुपट्टे का कपड़ा है मेरा। तो मैंने दुपट्टे के कपड़े के साथ मैंने फिर इसको लगवाया सामने थोड़े से। आजकल क्योंकि बहुत फैशन में, तो आजकल मेरे ज़्यादातर ड्रेसेस में आपको ये डिज़ाइन नज़र आएगा। तो ये इस तरीके से मैंने फ्रिल स्टाइल में, मैंने छोटे से फ्रिल के साथ बिल्कुल सिंपल सा गोल गला मैंने बनाया था ताकि कंफर्टेबल रहे, ओवरलोडेड ना हो जाए ड्रेस मेरा। मेरी फेवरेट शर्ट जो ईद का जो फेवरेट ड्रेस है ना वो ये है। तो होपफुली मैं सेकंड डे अपने घर के जो इवेंट पे मैं यही पहनूंगी। ये इसका दुपट्टा है, ये इसका दुपट्टा है, ठीक है। दुपट्टे पे मैंने डोरी पाइपिंग करवाई है और ये इसका दुपट्टा है और ये इसका ट्राउज़र है। इसके ट्राउज़र पर मैंने इस तरह की लेस लगवाई है, ठीक है। और ये कपड़ा जो है मैंने मार्केट में ये राबी सेंटर पे 3rd फ्लोर पर सिल्क पॉइंट के नाम से एक शॉप है। तो मैं ज़्यादातर कपड़े में हमेशा वहाँ ले जाती हूँ, मुझे जिनकी मैचिंग चाहिए होती है तो उनको मैं दे देती हूँ और वो उसी कैटेगरी का जो कपड़ा होता है उस कलर में निकाल देते हैं। अगर कलर नहीं होता तो वो कपड़ा निकाल देते हैं, मैं बाद में फिर उसको मैचिंग से डाई करवा लेती हूँ। और वहाँ पर हर कपड़े के हर वैरायटी मौजूद है, तमाम कपड़ों की मैचिंग आपको मिल जाएगी और तमाम कपड़े आपको मिल जाएंगे। तो ये हो गया मेरा ये ड्रेस। और इसकी टोटल कॉस्ट में बताऊं, ये तो मुझे गिफ्ट मिला था, लिहाजा इसकी तो मुझे कॉस्ट का नहीं पता। 3.5 गज़ मैंने लिया था कपड़ा, तो 1 गज़ मैंने स्लीव्स के लिए लिया था और 2.5 गज़ से मैं थोड़ा सा दुपट्टा अपना ज़रा लंबा रखती हूँ, क्योंकि वो छोटा दुपट्टा भी मुझे मज़ा नहीं आता ओढ़ने में। तो फिर दुपट्टा जो है तकरीबन 3.25 गज़ का था और बाकी मैंने स्लीव्स में इस्तेमाल कर लिया। और ये कपड़ा जो मैंने लिया था इस शर्ट के बैक के लिए जो कपड़ा लिया था वो, और इसके जो ट्राउज़र के लिए मैंने जो लिया था 3.5 गज़ कपड़ा लिया था। दुपट्टे का कपड़ा मैंने तकरीबन 1000 रुपीज़ का लिया था, सही है। और ये 1200 का मैंने ये ट्राउज़र और इसका कपड़ा लिया था। और ये लेस तकरीबन ऐसे ली होगी मैंने 100 रुपये की ली होगी। इसके जो सेंटर लेस थे ये इसके तकरीबन था, ये भी तकरीबन 200 तक का लिया होगा मैंने। और ये जो लेसेस सामने ये थोड़ी सी महंगी लेस थी, ये 200 की मैंने ली थी और बस सिर्फ स्लीव्स के लिए ली थी। ऑर्गेन्जा मैंने 1 गज़ लिया था, तकरीबन कोई ये 200 और 250 का मुझे ये पड़ा था। तो आप टोटल जब इस सूट की कॉस्ट निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा, तो ये सूट मेरे तकरीबन 3500 में ये मेरा ड्रेस रेडी हो गया था। तो इससे ज़्यादा एक्सपेंस इसमें नहीं आया था। और बाकी फिर मैंने स्टिचिंग करवाई। जब मैंने स्टिचिंग करवाई तो इसकी स्टिचिंग मेरी ली थी इन्होंने 1200। ट्राउज़र के साथ मेरी शर्ट इन्होंने पैनल वाली शर्ट थी और बना के दी। अच्छा, ये जो सिलवाती हूँ मैं, स्टिच करवाती हूँ, मेरे जो स्टिच जो करती हैं वो बहुत फिनिशिंग से करती हैं। आप इसकी फ़िनिशिंग चेक करें, बिल्कुल ऐसे लगेगा रेडीमेड कपड़ों वाली फ़िनिशिंग आएगी। और आपके जो है ना लाजमी शोल्डर बटन भी लगे हुए होते हैं इसमें, ठीक है। शोल्डर बटन इसमें लगे हुए होते हैं, ओवरलॉक किया हुआ होता है, ये ओवरलॉक हुआ है, सही है। बिल्कुल
फिनिशिंग से ओवरलॉक करके ये स्टिच होता है ना, तो इस कपड़े की क्वालिटी बहुत दिनों तक एक जैसी अच्छी रहती है। अमूमन ये होता है कि स्टिच करने के बाद जो लोग होते हैं ओवरलॉक करवाते हैं, लेकिन जो मैं जिनसे स्टिच करवाती हूँ, फहमीदा है उनका नाम, तो वो जो है इसी के साथ ही इसको ओवरलॉक करती हैं, उसके बाद इसको स्टिच करती हैं, तो कपड़े की जो क्वालिटी होती है ना, बिल्कुल रेडीमेड वाला जो है ना लुक आता है। ये मेरा हो गया सेकंड ड्रेस। इसकी जो टोटल कॉस्ट है ना, मैं इसको कैलकुलेट करके ना मैं बाद में आपको ये वीडियो में दिखा दूंगी। अभी मैं आपको सब चीज़ों के अलग अलग प्राइस बताती जा रही हूँ। ये मेरा ड्रेस नंबर 3 है और ये भी मेरा जे डॉट का ड्रेस है। ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगा था। जब मैं जे डॉट पे गई थी तो मैंने ये ड्रेस लिया था और जे डॉट पे ये जो है स्टिच में नहीं था, तो अनस्टिच ही मैंने लिया था और फिर इसको स्टिच करवाया, तो फैमिली से स्टिच करवाया है मैंने ये। और ये ड्रेस इस तरीके से बनवाया, ये लेस मैंने अलग से ली थी, ठीक है। और ये गला मैंने इस तरीके से दिया था, इसमें एक कपड़ा मौजूद था अलग से ना, तो यूँ करके मैंने गले की फिर डिज़ाइनिंग करके फिर ये यहाँ पे फ्लैट कॉलर ये बटन लगा दिया था। इस तरीके से ये बटन जो है ना खुल जाएगा। ये स्लीव्स हैं, स्लीव्स में ऊपर भी मैंने थोड़ी सी ये लेस का लुक दिया था और ये नीचे ये वाली लेस लग गई थी और ऊपर जो है ना मैंने सिर्फ ये वाली लेस लगा दी थी। उसके बाद ये ड्रेस इस तरीके से रेडी हो गया था। पीछे जो है इसके इस तरह ये ड्रेस इस तरीके से ये पूरा, ठीक है। तो कलर भी बड़ा खूबसूरत है, कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा है इसका। ये इसका मैंने ट्राउज़र है, ये ट्राउज़र दिखाया था। दुपट्टा इस ड्रेस का बहुत खूबसूरत है। मैंने जो है ये ड्रेस जो है ना, इसके साथ मैंने ट्राउज़र बिल्कुल प्लेन ही कहा था, लेकिन फहमीदा ने खुद ही ये डिज़ाइन इसमें डाल दिया था और ये मैंने बिल्कुल सिंपल से कहा था नीचे डाल दें, ये लेस लगा दें, लेकिन इन्होंने समोसा वाली लेस नीचे लगाई थी, लेकिन ऊपर भी इन्होंने फिर इसमें थोड़ा सा लगा दिया और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये मेरा ड्रेस। इस ड्रेस की जो सबसे खूबसूरत चीज़ है ना वो इसका दुपट्टा है। और ये ड्रेस जो मैंने बाय किया था ना, यकीन करें मैंने सिर्फ इसके दुपट्टे की वजह से लिया था, क्योंकि रेडी टू वेयर दुपट्टा था और बिल्कुल सिंपल सा और बहुत ही खूबसूरत इसका दुपट्टा है। इसका दुपट्टा इस तरीके से है, इसमें टसल्स लगे हुए, 4 टसल्स लगे हुए, ये देखें ये। और इसका ये रेडी टू वेयर दुपट्टा है इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरह आपको दिखेगा ये दुपट्टा यूँ, ठीक है। तो ये दुपट्टा बिल्कुल एक ड्रेस जो है ना काफ़ी खूबसूरत सा, बड़ा फॉर्मल सा ये ड्रेस रेडी हो गया है मेरा। वीडियो में इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट ही आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा पिंकिश पीच है और लेकिन ये थोड़ा सा पीची सा इफेक्ट देता है इसका जो दुपट्टा है ना, लेकिन दुपट्टा बहुत खूबसूरत है। और ये ड्रेस मैंने नहीं सोचा था कि इतना खूबसूरत ये रेडी होने के बाद लगेगा, लेकिन ये ड्रेस जो है ना काफ़ी बनाने के बाद मुझे काफ़ी खूबसूरत मुझे पसंद आया ये ड्रेस ना। अब देखें मेरे पर पहनने के बाद मुझे कैसा लगता है। मैंने कभी ऐसा कलर, इतने लाइट कलर पहने नहीं है ज़्यादा, तो अब होपफुली ये अच्छा लगे मुझे मेरे ऊपर। जो ये ड्रेस है ना, ये मेरा इस ईद का सबसे ज़्यादा मेरे दिल से करीब है। मतलब ये बड़ा कीमती है। ये कीमती इस सेंस में नहीं है कि ये बहुत महंगा है, ये महंगा नहीं है ये इतना ज़्यादा, लेकिन ये जिसने मुझे दिया है ना तो वो मेरे बहुत दिल के करीब है। तो ये गिफ्ट मुझे किस दिया है, मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा मेरे दिल के करीब है लवीज़ा, मेरी बड़ी बेटी। तो उसने ये मेरी सालगिरह पे मुझे गिफ्ट किया था, तो मैंने ईद पे रेडी कर लिया। ये गर्मी बहुत हो रही है, मुझे पसीना भी बहुत आ रहा है, लेकिन आप लोगों को वीडियो बनाने के लिए मैंने फ़ैन ऑफ़ किया हुआ है और गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं हम। तो अभी मैं ये ड्रेस दिखाती हूँ, ये साड़ी दिखाती हूँ। ये साड़ी जो है ना, ये कपड़ा मुझे थान में था, थान के हिसाब से मिल रहा था और मुझे पसंद आया था। मैंने बिल्कुल ही चलते चलते मार्केट में मैंने कहा था यार अच्छा लग रहा है, ऐसी साड़ी ना मैं बाद में बनाऊँगी। सही है, मैंने सोचा ऐसे ना। और इत्तेफाक से मैं जब घर आई तो वो एक तस्वीर चल रही थी माधुरी दीक्षित की, तो मैं वो बाद में जो है ना वीडियो में ऐड कर दूँगी। तो बिल्कुल ऐसे ही लुक आ रहा था साड़ी का। तो वो लवीज़ा को मैंने कहा देखो यार आज मैंने साड़ी मार्केट में देखी थी ना, वो जो कपड़ा मैंने देखा था बिल्कुल वैसा लग रहा है। तो उसने कहा हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। फिर वो जाकर उसने, मेरी सालगिरह करीब थी, तो फिर वो जाकर वो अब्बास की मामा के साथ मार्केट गई है और वो लेकर आई है उसे ये कपड़ा। सही है, ये कपड़ा इस तरह लेकर आई है। साड़ी इस तरीके से है, इसके फॉल वगैरह सब बनवा दिया है मैंने और ये सब कुछ, ये डोरी पाइपिंग हो गई है और ये साड़ी है। और इसके साथ साड़ी के साथ ये पूरे ब्लाउज, ये इसके साथ ये लेस भी लेकर आई थी। या तो मैं फहमीदा से स्टिच करवाती हूँ या तो फिर मैं अपनी सिस्टर से स्टिच करवाती हूँ। तो ये जो है ना, ये साड़ी जो है, ये जो ब्लाउज़ है मैंने अपनी सिस्टर से स्टिच करवाया है और ये साड़ी जो है मैंने ख़ुद स्टिच की है, ठीक है। अब ये ब्लाउज़ है मेरा, ये ब्लाउज़ मैंने जब दिया ना तो ये इन्होंने फिर एम्ब्रॉयडरी करके इसमें लगवा लिया था और ये भी इस तरीके से लगवा लिया था। तो ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है एम्ब्रॉयडरी का इफेक्ट आ रहा है। ये ऐसे नहीं लग रहा है कि जैसे कोई लेस लगी हुई है, ये बिल्कुल इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी हो गई है और इस तरीके से ये हो गया है। तो ये अब देखें
किसी अच्छे से इवेंट पे मैं इसको पहनूंगी और कैसा लगेगा फिर आप देखिएगा। कलर तो इसका बहुत ही खूबसूरत है। ये कलर जो है ना मिल्की कोबाल्ट ब्लू कलर है, ठीक है। तो आजकल बहुत ही इन है, देखा होगा आप लोगों ने, मार्केट जाते होंगे तो इसका पता नहीं होता लोगों को कि ये कलर क्या है इसका। अब है ड्रेस नंबर 5। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि ये सारे ड्रेसेस मैं ईद पर कुछ नहीं ख़रीदती हूँ, मैं रमज़ान में भी नहीं ख़रीदती हूँ। मैं हमेशा शॉपिंग जो होती है पहले ही कर लेती हूँ। मेरी सालगिरह पे मुझे गिफ्ट मिलना शुरू हो जाते हैं और फिर उसके बाद मार्केट जाना होता है तो मैं उसी वक्त जो भी ड्रेसेस होते हैं वो ले लेती हूँ। और जो ये ब्रांड के जो कपड़े मैं दिखा रही हूँ आपको, तो ये तो मेरी सालगिरह पे अगर कोई मुझे दे देता है तो लाजमी फिर वो सेल का इंतज़ार नहीं करते, वो मुझे गिफ्ट होता है तो उनके असल प्राइसेस होते हैं। लेकिन जब मैं ख़ुद मार्केट से शॉपिंग करती हूँ ना, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं 90% जो होता है मैं सेल से परचेज़ करती हूँ। मैं किसी भी ब्रांड से ओरिजिनल प्राइसेस पे कपड़े नहीं ख़रीदती हूँ। जब सेल लगता है, मैं जब जाती हूँ मैं तब ख़रीदती हूँ। तो ये मैं सना सफनाज के मैंने 2 सूट लिए थे और ये मैंने बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट में मिल गया था, क्योंकि ये जब मैं गई थी ये हैदरी वाले पे, तो पारी पॉइंट वाले पे गई थी मैं। वहाँ पर मैं जब गई तो वो सेल बिल्कुल एंड हो रहा था और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि सेल वगैरह वहाँ पे लगा हुआ है। मेरे एक जो है मेरी क्लाइंट हैं, उनका एक कार्ड था, मेंबरशिप कार्ड था, तो मैं वो लेकर गई, लेकिन उस पर 30% डिस्काउंट था। नसा फिनास के जब आउटलेट पे मैं गई हूँ तो मैंने वहाँ देखा कि कुछ ड्रेसेस थे, बिल्कुल सेल का एंड चल रहा था और 60% डिस्काउंट तक पर वहाँ ड्रेसेस लगे हुए थे। तो मैं अपने साइज़ के हिसाब से एक्सेल साइज़ पर मैं गई और मैंने जाकर मैंने देखा तो उस पर जो ड्रेसेस मुझे अच्छे लगे तो वो मैंने फिर ले लिया और वो मुझे काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिले। तो ये मैंने लिया था एक ड्रेस वहाँ से सना सफीनाज से, ठीक है। ये सना सफीनाज से मैंने लिया था। 4500 की ये कुर्ती है, ठीक है, सिर्फ कुर्ती है 4500 की। कलर इसका बड़ा खूबसूरत, बड़ा यूनिक सा कलर है, रेड भी नहीं है, पिंकिश रेड सा कलर है और कढ़ाई का कलर बहुत अच्छा आइवरी कलर की इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और बटन के बजाय इन्होंने छोटे छोटे टसल लगाए हुए हैं, बड़े खूबसूरत और डेलिकेट से। सिर्फ ये कुर्ती जो है, सिर्फ अकेले इस कुर्ती के प्राइस जो है ना 4500 है। इसकी स्लीव में इस तरीके से ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और लेस लगी हुई है, बहुत ही खूबसूरत सा मुझे ये लगा और काफ़ी सस्ता पड़ा मुझे, क्योंकि 4500 की ये प्राइस, ये ओरिजिनल प्राइस है। 27 और 2500 की जो है ना कुर्ती मुझे पड़ी थी। ये सही है, इस तरीके से ये पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई भी है। अच्छा, अब जब ये मैं लेकर आई तो इसका कलर तो इतना डिफरेंट था कि मैं पूरे राबी सेंटर घूमकर आ गई, लेकिन मुझे इसकी मैचिंग नहीं मिल रही थी। तो फाइनली मुझे फिर आने के बाद मैंने फिर आउटलेट को दोबारा चेक किया तो वहाँ पर ये होता है कि सूट पूरा मिलता है। सना सफीनाज पर मैं ये बता दूँ कि सूट पूरे होते हैं, लेकिन आपको हर चीज़ अलग अलग बाय करना पड़ता है। तो फिर मैंने क्या हुआ कि घर आने के बाद फिर मैंने इसका जो है ट्राउज़र जो है ये ऑर्डर किया। ये ट्राउज़र है 2300 का, 1300 समथिंग का ये मुझे पड़ा था। ये काफ़ी चीप पड़ा था। इसकी जो फिटिंग है ना बहुत अच्छी है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब ट्राउज़र आप वेयर करते हैं ना तो हमारे ट्राउज़र नीचे से खिंचते हैं ऊपर की तरफ। तो जब मैंने ये ड्रेस, ये जब मैंने ट्राउज़र ट्राई किया तो ये बिल्कुल ऊपर से खिंच नहीं रहा था, बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा था। तो फिर मैंने अपने जो नए साइज़ के हिसाब से ना, तो मैंने अब ये नए जितने भी ट्राउज़र मैं बनवाऊंगी ना तो मैं ऐसे ही बनवाऊंगी, इसी की फ़िटिंग से बनवाऊंगी, क्योंकि काफ़ी इसका जो सेटअप है ना बहुत अच्छा है और पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल है। दुपट्टा मेरे पास ये है इसका, लेकिन ये दुपट्टा भी मैं पहन सकती हूँ इसके साथ, और मैं अगर चाहूँगी तो फिर मैं ये वाला दुपट्टा भी ओढ़ सकूँगी इसके साथ। तो इसके ऊपर मेरे पास चॉइस है और एक दो और भी दुपट्टे हैं, मैं वो भी यूज़ कर सकती हूँ। तो ये दुपट्टा बिल्कुल सिंपल सा है और इस दुपट्टे के साथ जो मैंने इस तरीके से सिर्फ पल्स वाले मैंने पीको करवाई थी। और इसमें क्योंकि मैंने दुपट्टा भी नहीं लिया, इसका दुपट्टा मेरे पास पहले से मौजूद था, स्टिच नहीं करवाना था, कोई लेस नहीं लेना था। तो एक ब्रांड है और उसकी अपने कलर की क्वालिटी होती है, इसके कपड़े की क्वालिटी होती है, तो नो डाउट कि मुझे बहुत पसंद आया था सूट। उसके बाद आ गया मेरे पास ये दूसरा सूट। ये ड्रेस है, ये भी है सना सफीनाज का और ये बहुत ही खूबसूरत ये जो है ना शर्ट है और इसकी जो है ना फिनिशिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। अच्छा, इसके प्राइस दिखा देती हूँ पहले। इसके प्राइस है तकरीबन 10,990, 11,000 समझ लें। तो उसने डिस्काउंट पे मुझे ये पड़ा था तकरीबन 4,700 और 4,800 तक का ये पड़ा था। और इसके साथ फिर ये दुपट्टा मैं राबी से वाइट कलर का दुपट्टा लाई थी और ये लेस लेकर आई थी वाइट कलर का। तो मैंने कहा कि मैचिंग की लेस नहीं मिल रही थी, तो मैंने क्या किया कि लेस पहले मैंने इस पर लगवा लिया दुपट्टे पर और इसके बाद मैंने फिर इसको डाई करवा लिया। तो इससे क्या हुआ कि इस लेस पर भी ये कलर हो गया, इस पर कलर हो गया और ये दुपट्टा जो है ना इसके साथ फिर रेडी हो गया। इसके बैक पर जो है इस तरह एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है इनके कपड़ों की। और इसके भी जो नेक पर है ना छोटे छोटे से टसल्स लगाए हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत से टसल्स लगाए हुए हैं। गले की फिनिशिंग देखें, बेहतरीन। स्लीव्स इसके थोड़े से जो है ना बेली स्लीव्स की तरह हैं और लेस भी बहुत ही डेलिकेट सा है
और डोरी पाइपिंग के साथ इनका सारा वर्क हुआ हुआ है। इस स्ट्रेट शर्ट है, ज़्यादा इसमें ए लाइन और कुछ नहीं है, डिज़ाइनिंग वगैरह। सना सफ़िनाज़ में हमेशा देखा होगा आपने, ज़्यादातर स्ट्रेट शर्ट ही ये लोग डिज़ाइन करते हैं। इसके साथ जो ट्राउज़र है मैंने ये स्टिच करवाया है, इसमें बस छोटी सी हल्की सी लेस लगवाई है और मैंने ये जो है ना ये इसके साथ पहनूंगी, क्योंकि मैंने सोचा कि ये वाला जो ड्रेस है, रेड वाला जो ड्रेस है, इसके साथ मुझे वाइट, मैंने सोचा था कि मैंने सिर्फ कुर्ती ली थी कि इसके साथ मैं वाइट पहन लूँगी, लेकिन मुझे इतना मज़ा नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने उसके ट्राउज़र को भी ऑर्डर कर लिया था। पहले तो मैंने उसकी मैचिंग मार्केट में ढूंढी, मार्केट में जब उसकी मैचिंग नहीं मिली तो फिर मैंने सना सफ़िनाज़ पर ऑनलाइन मैंने ऑर्डर किया था। इसके बाद ये वाला जो ब्लू सूट है ये थोड़ा सा महंगा है, लेकिन सेल पे लेने की वजह से मुझे कोई इतना महंगा नहीं पड़ा। और इसकी टोटल जो कॉस्ट है, दुपट्टे को साथ में लाके दुपट्टे के जो लेस लिया था मैंने, तकरीबन 150 में ये लेस ली थी मैंने 20 गज के हिसाब से, 200 की मैंने ये लेस ली थी। और उसके बाद ये दुपट्टा मेरा था तकरीबन 350 का ये दुपट्टा है, तो इस पर मैंने 200 की लेस ली थी और इसको मैंने डाई करवाया 200 में, तो था तकरीबन 800 तक का ये दुपट्टा पड़ गया था मुझे। और बाकी ये सूट जो है इतने का था। और ट्राउज़र जो है ये मैंने वैसे ही लाके रखा हुआ था ये कपड़ा, ताकि जो है कभी भी वाइट कलर तो हमेशा ही फैशन में रहता है, ज़रूरत होती है इसकी, तो मैंने ये ले लिया था। तो ये पर्टिकुलर मैंने इसके साथ नहीं लिया है, ये मेरे पास ऐसे ही ट्राउज़र है। अब ये हो गए मेरे ईद के ड्रेसेस। अब उसके बाद रमज़ान है, जुमतुल विदा है और एक कुछ छोटे मोटे कैजुअल सूट बनाने होते हैं, तो उसके लिए मैंने क्या किया था कि ये मेरा लाइम लाइट का सूट है, ये पड़ा हुआ था। ये थोड़ा सा जो कपड़ा है ना, थोड़ा सा कॉटन सिल्क टाइप का, ये कॉटन सिल्क टाइप का ये कपड़ा है। कलर इसका बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी कलर है। राबी सेंटर हम जाते हैं ना, तो वहाँ सारे पठान कहते हैं इतना ज़ख्मी कलर, इतना ज़ख्मी कलर है, तो ये बहुत ही ज़ख्मी कलर है, मतलब ग्रे सा कलर है और डल सा शेड है इसका। अब पहनने के बाद मुझे नहीं पता ये कैसा लगेगा, ये इस तरीके से है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा सूट लग रहा था, लेकिन थोड़ा सा सिल्क का टच था, तो इसमें थोड़ी सी फ्रिल इस तरह डलवा दी थी मैंने, क्योंकि पता है आजकल फैशन में बहुत ज़्यादा ये फ्रिल है, तो ये फ्रिल थोड़ी सी मैंने डलवा दी थी। नेक पर मैंने इस तरीके से डिज़ाइन बनवाया था, ठीक है, सामने से थोड़ा सा खुलवा दिया था, एक बटन लगा दिया था और ये फ्रिल आ गए थे। तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन देखने में सिंपल है, लेकिन जब भी पहनेंगे ना तो लाजमी काफ़ी डिफरेंट और अच्छा लगेगा। बिल्कुल सिंपल सा सिलवा दो तो वो बात नहीं आती कपड़े में। इसके साथ ये इसका दुपट्टा है, 2 पीस था, ये लाइम लाइट का लिया था मैंने। इसका दुपट्टा मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये मैंने 2 पीस लिया था तकरीबन 2500 का। ये मैंने सेल से नहीं लिया था, मैंने वैसे ओरिजिनल प्राइसेस में लिया था, क्योंकि लाइमलाइट वाले जो है ना बहुत ज़्यादा कोई सेल वेल इनके ज़्यादा लगते भी नहीं है। और इस पर मैंने इस तरीके से पीको करवाया था। तो ये दुपट्टा जो है ना, क्योंकि नॉर्मली ये ऐसे ही पहनना है मुझे आने जाने के लिए, तो मैंने ये बनवा लिया था। और एक और ये सबसे प्यारा डिज़ाइन जो सिलवाया था मैंने, ये मेरी लोन की शर्ट थी। हर वक्त मुझे अपने वार्डरोब में जो है ना ब्लैक कलर चाहिए होता है, तो ये जो है मैंने सिलवाया था। इसका डिज़ाइन मैंने दिया था अपनी सिस्टर को, उन्होंने सिया था, ठीक है। इसमें इस तरीके से जो है ना ये प्रिंटेक्स डाली थी इन्होंने, बहुत ही फिनिशिंग से ये फ्रिल डाला हुआ है, या आप डलवा सकते हैं। नहीं तो आप लगता है कि आपको लग रहा होगा कि मेरे ज़्यादातर ड्रेसेस में एक ही डिज़ाइन बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये आजकल ज़रा फैशन में है, तो ये तो मुझे हर वक्त पहनना है, तो लाजमी तौर पे फैशन में हर वक्त भी नज़र आना चाहिए। और बाकी तो ड्रेसेस मेरे फॉर्मल हैं, तो वो तो मैं कभी कभी वेयर करूँगी। तो ये इस तरह हो गया। और ये स्लीव्स जो है ना फिटिंग में है, ठीक है। इस तरीके से ये इसमें मैंने ये बटन लगवाया है और ये मैंने स्लीव्स बनवाई है, फिटिंग में स्लीव्स हैं। और इस तरीके से ये है, एक बटन लगा के इसको किया हुआ है। तो दामन जो है ना इसका सेमी राउंड है और बिल्कुल ही स्ट्रेट नहीं है। तो इस तरीके से मैंने ये बिल्कुल फॉर्मल बनवाया है, ताकि किसी एक इसके साथ मेरा बड़ा खूबसूरत सा स्कार्फ है, वो मैं अभी लाना भूल गई थी, तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। इसके साथ जो मेरा स्कार्फ है बहुत खूबसूरत है। अच्छा, ये मेरे सारे ईद के ड्रेसेस मैंने आपको दिखा दिए। उम्मीद है कि आपको सारे डिज़ाइन भी अच्छे लगे होंगे, ड्रेस भी अच्छे लगे होंगे। अब आपको इनमें से जो सबसे खूबसूरत लगा है वो ड्रेस, आप वो ज़रूर बताइएगा। जब मैं ये वेयर करूँगी, गेटअप करूँगी, मेकअप डालूँगी, तो उस वक्त इसके साथ क्या ज्वेलरी लेना है और कौन सा बैग लेना है और क्या तैयारी करनी है, तो मैं आपको सारी वो चीज़ें डिटेल से बताती जाऊँगी कि ओकेजन के हिसाब से आपने कैसे रेडी होना है। तो मैं इंशाल्लाह ताला आगे भी कुछ, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर मुझे बताइएगा। तो आपके साथ फिर मैं लवीज़ा और रुमैसा के ड्रेसेस के डिज़ाइन भी शेयर करूँगी। और आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि इन ड्रेसेस में क्या चीज़ है। अगर कोई भी प्राइस का इशू है या किसी चीज़ के बारे में आपको नहीं समझ में आ रहा, किसी कपड़े के बारे में नहीं पता चल रहा, तो आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा, मैं आपको बिल्कुल ईजीली आपको सारी डिटेल बता दूँगी।
अब मैं जब ईद के बाद जब मैं इनका लुक क्रिएट करूँगी, इन ड्रेसेस के साथ जब लुक क्रिएट करूँगी तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फिर इंशाल्लाह ताला किसी अच्छी सी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत ज़्यादा रमज़ान का महीना है, पानी बहुत ज़्यादा पिएँ। गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, ईद पर शदीद गर्मी होने का चांस है, तो आप जो है ना मौसम के हिसाब से, रमज़ान के हिसाब से अपनी चीज़ों का ख्याल करें, अपनी लाइफ स्टाइल का ख्याल करें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।